माँ बाप के कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। यह एक पुरानी मान्यता है जो भारतीय संस्कृति और समाज में गहरे जड़ें जमा चुकी है। यह विचारधारा कई धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में पाई जाती है। इसका आधार यह है कि एक व्यक्ति के कर्म न केवल उसकी स्वयं की जिंदगी को प्रभावित करते हैं कि उसके वंशजों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। भारतीय धार्मिक ग्रंथों में यह विचारधारा प्रमुखता से पाई जाती है। भगवद गीता, महाभारत और रामायण जैसे प्रमुख ग्रंथों में कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, वह अच्छा हो या बुरा। यह कर्म फल केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके परिवार और वंशजों को भी प्रभावित करता है। भारतीय समाज में यह मान्यता व्यापक रूप से स्वीकृत है कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। गांवों और कस्बों में आज भी लोग यह कहते सुने जाते हैं कि बाप के कर्म बेटे को भोगने पड़ते हैं। यह विचारधारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और इसका समाज पर गहरा प्रभाव है। यह मान्यता परिवार की जिम्मेदारी को भी बढ़ाती है। अगर एक पिता या माता गलत कर्म करते हैं तो समाज उन्हें यह सोचकर दोषी ठहराता है कि उनके बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहने। इस विचारधारा का समाज और नैतिकता पर भी बड़ा प्रभाव है। इससे यह संदेश मिलता है कि एक व्यक्ति के कर्म सिर्फ उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होते बल्कि उसका असर उसके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। यह विचारधारा समाज को एकजुट रखने और नैतिकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से यह मान्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समर्थन नहीं मिलता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि एक व्यक्ति के कर्मों का फल केवल उसके जीवन पर ही असर डालता है और यह विचारधारा केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता है। आज के आधुनिक समाज में यह मान्यता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। युवा पीढ़ी अधिक स्वतंत्र और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की ओर अग्रसर हो रही है। वे अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतने के पक्ष में हैं और अपने माता पिता के कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं माने जाना चाहते। माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता है जो भारतीय समाज में गहरे रूप से रची बसी है। यह विचारधारा पारिवारिक जिम्मेदारी, नैतिकता और सामाजिक एकता को बढ़ावा देती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समर्थन नहीं मिलता और आधुनिक समाज में यह मान्यता कमजोर होती जा रही है। फिर भी इसका महत्व और प्रभाव आज भी भारतीय संस्कृति और समाज में देखा जा सकता है। यह मान्यता हमें यह याद दिलाती है कि हमारे कर्म न केवल हमें बल्कि हमारे परिवार और समाज को भी प्रभावित करते हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए